सूर्यवंशी आप सभी का अपने साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य का भारत में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था। आज हम सभी भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे प्रतिदिन लेने वाले आहार से लेकर मेडिकल सुविधाओं तक से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य के लिए भारत की सरकार उतनी ही जिम्मेदार है जितने कि भारत के नागरिक भी जिम्मेदार हैं। लेकिन भारत की सरकार भारतीयों के स्वास्थ्य के प्रति कभी भी जागरूक नहीं रही है और यह वर्षों से भारत के आजादी के पश्चात भी इतिहास रहा है कि महामारियां आती रही हैं, बीमारियां आती रही हैं, खराब भोजन प्रणाली, खराब मेडिकल सुविधा की परेशानी आम जनमानस को फेस करनी पड़ती है और भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था विश्व की रैंकिंग में लगातार गिरती ही चली जा रही है। भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था में सर्वप्रथम हम फूड चेन, भोजन की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम भोजन ही, प्रतिदिन लेने वाला आहार ही अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी होता है, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। इस वक्त खेतों में डाई, यूरिया, फॉस्फेट, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग किया जा रहा है। केमिकल से युक्त खाद्य पदार्थ में वो मिनरल्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसी प्रणाली विकसित नहीं की है, ऐसा सिस्टम विकसित नहीं किया है जिससे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उचित आहार की व्यवस्था की जाए, जिससे आम जनमानस को उचित आहार प्राप्त हो पाए, उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्व उसे अपने भोजन के माध्यम से प्राप्त हो पाए। हर जगह मिलावट जारी है। अगर एक चाय को भी ले लें तो चाय की बागान से जो चाय की पत्ती से चाय बनती है तो अच्छे क्वालिटी की चाय विदेशों में निर्यात हो जाती है और खराब क्वालिटी की चाय पत्ती भारत में बेची जाती है। आम, अमरूद, फल, सब्जियां अच्छे क्वालिटी की निर्यात कर दी जाती हैं और जितने भी थर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं वो भारतीयों के यूज के लिए रहते हैं। इसके अलावा अगर हम पैकेज फूड की बात करें, चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रास, तो इन सभी में कॉफी और चीनी मिलाकर घोल बनाकर बेच दिया जाता है। कोई क्वालिटी कंट्रोल की व्यवस्था नहीं है और यह भारतीयों के स्वास्थ्य को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा रही हैं। भारत में विदेशी कंपनियां और भारत की कंपनियों में भी ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है और गवर्नमेंट द्वारा ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हर कंपनी का अपना रेगुलेटरी अथॉरिटी हो। एफएसएसएआई द्वारा प्रमाणित हो जाती हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी चेकिंग की व्यवस्था उतनी टाइट नहीं होती है, जिससे प्रोडक्ट्स जो हम खा रहे हैं, जो भारतीय खा रहे हैं, वो उनके स्वास्थ्य को सीधा रूप से प्रभावित करती है, उनके स्वास्थ्य को नुकसान करती हैं और भारतीयों का स्वास्थ्य उनके भोजन की वजह से खराब हो रहा है। खराब खोए, नकली दूध, नकली दही, नकली पदार्थों का भी निर्माण भारी मात्रा पे भारत की जनसंख्या की आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। सरकार इसका विकल्प प्रस्तुत नहीं करती है, विकल्प प्रस्तुत करने के साथ समाधान प्रस्तुत नहीं करती है, सहयोग प्रदान नहीं करती है कि सोयाबीन से भी दूध बनाया जा सकता है, अन्य भी बहुत प्रकार के अनाज हैं जिनके माध्यम से दूध का निर्माण किया जा सकता है, दूध की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, जिससे दूध सस्ता भी हो और दूध की कालाबाजारी ना हो, नकली सामान जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उनको मार्केट में ना बेचा जाए। इस प्रकार की किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था पर स्वास्थ्य मंत्रालय की किसी भी प्रकार से कोई भी नियंत्रण नहीं है और ना ही कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ये चेक करे कि खेतों में किस प्रकार की केमिकल्स डाली जा रही हैं, क्या केमिकल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं या नहीं है। क्वालिटी चेकिंग की व्यवस्था, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रेगुलेट करती है कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए फूड पैकेजिंग या फिर अनाज की या किसी भी प्रोडक्ट्स की, जो फूड आइटम्स है, जो डेली कंज्यूमिंग फूड आइटम्स है, उस पर रेगुलेटरी अथॉरिटी क्वालिटी चेक की व्यवस्था भारत में मजबूत नहीं है और सरकार को इस पे मजबूती पे कार्य करने की आवश्यकता है। कोई भी सरकार हो, आज की सरकार हो या पूर्ववर्ती की सरकार हो, सबको इस पे कठोर मजबूती से कार्य करना चाहिए, जिससे भारतीयों के स्वास्थ्य का प्रथम मापदंड उनकी भोजन की व्यवस्था शुद्ध हो, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। इसके साथ ही अगर हम मेडिकल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो मेडिकल सेक्टर में भी भारी मात्रा में लूट चल रही है। प्राइवेट दवा कंपनियां सस्ते दामों पर दवा का निर्माण कर भारी दामों पर उसका निर्यात करती हैं। वहां प्राइस कंट्रोल की व्यवस्था नहीं है।
प्राइस कंट्रोल के साथ ही क्वालिटी कंट्रोल की व्यवस्था नहीं है। लो क्वालिटी की दवाई देकर भारी पैसा वसूल लिया जाता है। और यह सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो रहा है, जन औषधि केंद्र में लो क्वालिटी के दवाइयां दी जाती हैं और यह हमने महसूस किया है कि उसमें जो दवाइयां हैं उनकी क्वालिटी बहुत लो है। जितने पावर की दवा लिखी रहती है, 100 mg की, 5 mg की, 10 mg की, 50 mg की, वह दवा की उतनी पावर नहीं रहती है, उसकी क्वालिटी लो रहती है और इसीलिए वो सस्ते दामों पर जन औषधि केंद्र में उपलब्ध कराई जा रही है। जन औषधि केंद्र जिन ठेकेदारों को काम देता है दवा तैयार करने के लिए, वो वहां पे क्वालिटी की चोरी कर रहे हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल की व्यवस्था मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे दवाइयां अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध हो और वह भारतीयों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, भारतीयों के स्वास्थ्य को नुकसान ना करें। लेकिन आज तो सरकार ही ऐसे मापदंड तय कर रही है जहां डायरेक्ट उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड वैक्सीनेशन लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। कोरोना वैक्सीन लगाया गया, कोरोना वैक्सीन का दुष्प्रभाव यह देखा गया कि ब्लड क्लॉटिंग होने लगी। बहुत लोगों के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होने की वजह से हृदय रुकने, हार्ट अटैक आने के कारण बहुत लोगों की मृत्यु भी हो गई। बहुत लोगों के क्लॉटिंग की समस्या है जो तेजी से बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल की बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हार्ट का रिस्क बढ़ रहा है। बहुत सारी समस्याएं कोरोना के साइड इफेक्ट्स के रूप में आ रही हैं जो वैक्सीनेशन हुआ था। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेदार है। सरकार की क्वालिटी अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी जिम्मेदार है, लेकिन कोई इस जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहता है और यह भारत के भविष्य के लिए, भारतीयों के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी हाल में ही सरकार ने एचपीवी वैक्सीनेशन का प्रोविजन किया कि फ्री में संपूर्ण भारत में 14 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों को एचपीवी वैक्सीनेशन किया जाएगा। एचपीवी वैक्सीन जो संपूर्ण विश्व में प्रतिबंधित है, संपूर्ण विश्व में एचपीवी वैक्सीन को सबसे घटिया वैक्सीन कहा जाता है, उसे भारत में मंजूरी दे दी गई है। आखिर भारत को प्रयोगशाला बना के रखा गया है। बिल गेट्स फिर ठीक ही कहते हैं कि भारत एक प्रयोगशाला है, जहां पे खाने का प्रयोग करना है, दवाओं का प्रयोग करना है, किसी भी प्रकार का प्रयोग करना है तो भारत में छोड़ दो। प्रयोग होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर निर्धारण किया जाएगा कि उसका यूज किया जाए अपने देशों में कि नहीं किया जाए। तो भारत को प्रयोगशाला बनाने के लिए जिम्मेदार भारत की सरकार है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री है, देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वहां के साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं, अधिकारीगण हैं और आप सभी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं। अगर इसी प्रकार देश की जिम्मेदारियों से भागते रहे, भारतीयों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता रहा तो भारतीयों के स्वास्थ्य की समस्या भारत के भविष्य को चौपट कर देगी। भारत का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। जब तक स्वस्थ जनमानस नहीं होगा तब तक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव नहीं है और स्वस्थ समाज के निर्माण होने के लिए क्वालिटी चेक की व्यवस्था खाने से लेकर दवाओं तक में और प्राइस कंट्रोल की भी व्यवस्था दवाओं में करनी पड़ेगी। अन्यथा भारतीयों का स्वास्थ्य अगर सही नहीं रहेगा तो स्वर्णिम भविष्य के भारत का निर्माण करना संभव नहीं है। और अगर कोई यह सोचता है कि वह गलत दवाओं, गलत वैक्सीनेशन और लो क्वालिटी की दवाएं देकर आम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके बच जाएगा तो यह संभव है कि इस जन्म में वो बच जाए। प्रधानमंत्री दोषी हैं तो प्रधानमंत्री बच जाए, स्वास्थ्य मंत्री दोषी हैं तो स्वास्थ्य मंत्री बच जाए, अन्य अधिकारी और प्राइवेट कंपनियां बच जाएं। लेकिन प्रकृति न्याय अवश्य करती है। अगर आप किसी भी कारण से किसी के स्वास्थ्य को चोट पहुंचाकर अपना विकास करने की सोच रहे हैं तो प्रकृति अवश्य न्याय करेगी। मृत्यु के पश्चात शरीर की प्राण ऊर्जा समाप्त नहीं होती है। प्राण ऊर्जा को प्रकृति ऐसे ऐसे नरक रूपी शरीरों में प्रवेश देगी, ऐसे ऐसे नरकीय जीवन प्रदान करेगी कि वह इस अपने कर्म के लिए जन्म जन्मांतर तक पछतावा करेंगे। और यही प्रकृति के नियंत्रण, प्रकृति के कार्य प्रणाली का सत्य है। प्रकृति इंसाफ करेगी। आज का कर्म आपको भविष्य में पछतावा प्रदान करेगा और भारतीयों के साथ जो हो रहा है उसके लिए देश के प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इत्यादि सभी जिम्मेदार है। उन सभी को पछताना पड़ेगा और प्रकृति अवश्य न्याय करेगी। इसीलिए थोड़ा डर होना चाहिए। नर्क के सिद्धांत को तो हम नहीं यहां समझा सकते, लेकिन इतना अवश्य कह सकते हैं कि नरकीय जीवन अवश्य प्राप्त होगा अगर आप नरकीय जीवन भारतीयों को प्रदान कर रहे हैं, जिस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था भारत में फैली हुई है। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।